धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और जहां पत्रकार ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने अचानक से कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान क्यों कर दिया। इसके पीछे आरएसएस की क्या भूमिका है, नरेंद्र मोदी का दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है और आदित्यनाथ योगी इसमें कहां और किस तरीके से फिट हो रहे हैं। वहीं भाजपाई जो हैं अभी से ऐलान कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को फिर से लाया जाएगा, कृषि कानूनों का फिर से पुनर्जन्म होगा। और सिर्फ भाजपाई नहीं बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, यहां तक कि राज्यपाल की सीट पर बैठे हुए लोग भी बोल रहे हैं। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी किस किस तरीके के बोल वचन सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है वो बोल वचन आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ दिलचस्प तस्वीरें उभर रही हैं, वो आपको देख लेनी चाहिए। ये तस्वीर देखिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी नजर आ रहे हैं, कंधे पर हाथ रखा हुआ है। और इस तस्वीर के आधार पर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वो उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कृषि कानूनों के प्रति समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो सुनिश्चित हार उत्तर प्रदेश में होने वाली है उसकी तैयारियों को लेके कोई बात कर रहे हैं। तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा एक तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर उभरी थी पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह के मौके पर। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार में हैं और आदित्यनाथ योगी जो कि खुद एक साधु भी हैं। अब बताओ, देश का प्रधानमंत्री जो रात दिन हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करता है वो एक साधु को पीछे ऐसे छोड़ देता है। इस तस्वीर को लेकर भी लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि इनको ऐसे छोड़ दिया गया है। ये तमाम तरीके की बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हो नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतनी उत्साह इनमें नजर आ रही है, इतना जोश इनमें नजर आ रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेस वे जो 341 किलोमीटर का वो ऐसे ही पास कर देंगे, पार कर देंगे। खैर, इन तस्वीरों को छोड़िए, अब आपके सामने बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी कुछ दिलचस्प कहानी रखने जा रहा हूं बोल बचनों के मुताबिक। देखिए, पहले बोल बचन का जिक्र करें तो वो आ रहा है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का, जो इस आंदोलन के पक्ष में खुलकर खड़े हुए थे। राज्यपाल की सीट पर होने के बाद भी नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे और साफ कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ही सुपड़ा साफ नहीं होगा अगर किसानों की बात नहीं सुनी, संसद में भी कोई भाजपा का आदमी देखने को नहीं मिलेगा। उनका रिएक्शन सबसे पहले आपके सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और किसानों को उनकी जीत की बधाई देता हूं। यानी कि वो इसे किसानों की जीत बता रहे हैं और नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि सद्बुद्धि आई, चलिए आपने समझ लिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो राज्यपाल राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं, कलराज मिश्र को नहीं जानता जो है बाबरी मस्जिद आंदोलन में इन लोगों की क्या भूमिकाएं रही है और इन्होंने क्या क्या किया है। ये अलग बात है कि आज इनकी सत्ता है तो कहीं कोई राज्यपाल बना बैठा है, कहीं कोई मंत्री बना बैठा है। तो वो भदोई में थे, उन्होंने भदोई में जवाब दिया और कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर बना लेंगे कृषि कानून। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। कानून था, इसके बारे में किसानों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश की। इसका जो सकारात्मक पक्ष है हम किसानों को समझा लेंगे, लेकिन किसान आंदोलित थे और इस बात पर मौजूद थे कि तीनों कानून वापस लिए जाए। अंत में सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में अगर बनाने की आवश्यकता पड़े किया जाएगा। लेकिन इस समय किसानों संबंधित कानून जो किसान लगातार इसके वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वापस ले लेना चाहिए और उन्होंने बड़े शालीनतापूर्वक उसको वापस लिया है। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा कदम हुआ है। किसान आंदोलन भी इतने महीनों से चल रहा था, अब समाप्त हो गया, लोग अपने अपने कार्य में लगेंगे। मैं समझता हूँ कि उचित ही निर्णय सरकार ने लिया है ऐसा विचार करने का। अब ये राज्यपाल हैं, अभी तक जो है इन्होंने कभी किसानों के हक में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कृषि कानून वापस ले लिए गए तो कृषि कानूनों के हक में जरूर बयान दे रहे हैं और सीधे दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास सत्ता है, हमारे पास ताकत है, हमारी मर्जी, हमने वापस ले ली, हमारी मर्जी थी हमने बना दी, आगे भी हमारी मर्जी होगी तो हम फिर से बना देंगे। अब यहाँ पे हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जेपी दलाल हैं, आप जानते ही हैं, जो पूरा एक आंदोलन था वो पंजाब से उठा, फिर हरियाणा के अंदर वो उभरा और उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश से फिर पूरे देश के अंदर फैल गया। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है उसकी बात आपको सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जिस विशाल हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है
उसी विशाल हृदय के साथ किसानों को स्वागत करना चाहिए फैसले का और अपने घर वापस चले जाना चाहिए। एक शब्द तू तड़ाक वाला या बदतमीजी वाला नहीं बोल पा रहे हैं। लगता है हरियाणा की सरकार को समझ आ चुकी है कि किसानों के खिलाफ अगर बोला तो ठीक नहीं होगा। सुन लीजिए। जिस विशाल हृदय से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर उनके प्रकाश पर्व पर फैसला लिया है, आप खुशी खुशी इसका स्वागत करते हुए अपने घरों में जाएं और आपने जो मेहनत की है, जो कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया है, खाद्यान्न से आपने देश के भंडार भरे हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। सुन लिया आपने जेपी दलाल को। अब बात करते हैं बिहार के कृषि मंत्री की। बिहार के कृषि मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। अमरेंद्र बाहुबली वाला मत समझ लीजिएगा। तो वो कह रहे हैं कि कृषि कानूनों का पुनर्जन्म होगा। और आज भी हमारा मानना है कि इस पर चर्चा आगे भी चलती रहनी चाहिए। मेरी यह विनम्र प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से, कि कानून वापस लिया गया है, लेकिन हमारा मानना है, बिहार के समस्त किसान भाई बहनों का भी मानना है कि इस कानून पर आगे भी चर्चा हो, इस पर आगे भी बात बढ़े और इस कानून को पुनर्जीवन मिले। सुन लिया आपने कि कुछ लोग अगर नहीं समझे, हम उनको नहीं समझा पाए तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग इन कानूनों को चाहते थे और उनके लिए फिर से इन कानूनों का पुनर्जन्म किया जाएगा, इस तरीके की वो बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाम है कमल पटेल। कमल पटेल ने कहा कि हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। किसान जैसे अनपढ़ ही है इनकी नज़र में। किसान इनकी नज़र में वही है जो फोटो अखबारों में छपती है कि सूखी हुई सी ज़मीन है, सूखा हुआ सा एक आदमी है, आधी धोती आधा कुर्ता पहने हुए है और यूं फावड़ा लेके खेत में बैठा हुआ है। इनकी नज़र में वही इमेज है। किसान न पढ़ा लिखा है, किसान पढ़ा लिखा भी है, किसान समझदार भी है और उन्हें देखिए सरकार को कैसे झुकाया है। इसे कहते हैं गांधी के विचारों को आगे बढ़ाना। कंगना रनावत के मुंह पर एक करारा तमाचा है। वो कह रही थी कि गांधी जी ने कहा कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। 750 किसानों की शहादत हुई है, बहुत सारे परिवार उजड़ गए, लेकिन किसानों ने क्या कभी हिंसा का रास्ता अपनाया? उन्होंने बापू का वही अहिंसा वाला रास्ता अपनाया। शहादतें होती रहे और बैठे रहे कि एक दिन उनकी मांग सुनी जाएगी और आज सरकार झुकी है। क्या ऐसे में अब कंगना रनावत से पद्मश्री वापस नहीं लेना चाहिए? खैर वो उनका अपना जाति मुद्दा हो सकता है। तो यहाँ कृषि मंत्री का कहना है कि हम किसानों को पहले प्रशिक्षित करेंगे और फिर से कृषि कानूनों को लागू करेंगे, लाएंगे। कि हमने अच्छी नीयत से लाए थे, इससे परिवर्तन ही आता, किसान वही होता, लेकिन हम पूरे किसानों को कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। है ना कमाल की बात। अब आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज। भाई ये भी तो एक भगवाधारी है। ये अलग बात है कि 2014 से चली आ रही सरकार में 2017 तक भगवाधारी आदित्यनाथ योगी को जब मंत्री नहीं बनाया गया था तो इनको भी आज तक मंत्री नहीं बनाया गया। 2019 में तो इनके टिकट के भी लाले पड़ गए थे। इन्होंने बहुत सारे बोल वचन दिए, तब जाके इनको ब्लैकमेल किया, मतलब इन्होंने तब इनको जाके टिकट बीजेपी ने दिया। इन्होंने कहा बिल का क्या है, बिल तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वापस भी लिए जाते रहते हैं, फिर से बिल बना लिया जाएगा। और जो किसान आंदोलन है असल में वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, खालिस्तानी वहां पे बैठे हुए थे। सुन लीजिए इनकी ज़बानी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तथाकथित किसानों के गठजोड़ में, अपवित्र गठजोड़ में, उनके मन से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे। तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया कि उन्होंने बिल और राष्ट्र में से राष्ट्र को चुना और जिन लोगों के गलत मंसूबे थे, जो मंचों से नारे लगा रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे लगता है उसके ऊपर एक अच्छा प्रहार किया है।
सुन लिया आपने साक्षी महाराज को। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह की। उन्होंने तो बड़ा कमाल का बयान दिया। उन्होंने कहा राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। भाई साहब, क्या सीबीआई ईडी जो है वो इन्हीं के सुझाव के बाद चलेगी? वो तो एम ही बैठे हैं। और होता भी यही है कि भाजपा ही तो कहते हैं ना कि अब अनिल देशमुख जेल गया, अब अनिल परब जेल जाएगा। महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। पहले ही बता देते कौन कौन जेल जाएगा। जैसे पहले ही बता दिया कि शाहरुख खान की बारी है या किसकी बारी है ड्रग वाले मामले में फंसने की, पहले से ही बता देते हैं। इसका मतलब जो ये कहते हैं एजेंसियां भी वही करती है, क्योंकि जो राकेश टिकैत हैं वो विदेशी ताकतों के संपर्क में हैं। सुन लीजिए हरनाथ सिंह को। अभी राकेश टिकैत को अपना चिंतन है, लेकिन मुझे लगता है राकेश टिकैत जो है क्या नाम है कि विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं और राकेश टिकैत का खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो अनेक प्रकार से जो अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है, वो एक छोटे से पुलिस में कर्मचारी थे, तो इतना आर्थिक साम्राज्य कहाँ से खड़ा हो, उनके आर्थिक स्रोतों की जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करेंगे कि उनकी जांच करें और आगे की उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस बार तो ये हुआ राज्यपालों का और राज्य सरकारों के मंत्रियों का हाल। अब बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के मंत्रियों का हाल। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पहुंचे हुए बीके सिंह, जो हमारी सेना के प्रमुख रहे हैं और कभी भी सरकार में फुल फ्लेज मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन उनको ही शर्म नहीं आती है। उनको स्टेट मिनिस्टर बना के रखते हैं, स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर बना के रखते हैं। लेकिन क्या करें, सत्ता ऐसी चीज़ होती है, आदमी कहीं भी चिपका ही रहना पसंद करता है। तो वो पहुंचे हुए थे बस्ती, वहाँ पर उन्होंने जाकर बयान दिया कि कानूनों में क्या काला था। स्याही के अलावा तो कुछ भी काला नहीं था। और ओवैसी जो है, उन्हें क्या पता खेती क्या होती है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। कई बार जो है हम लोग चीज़ों को ठीक तरह से समझते तो हैं, लेकिन एक का भेड़चाल शुरू हो जाती है। किसी से हमने पूछा था, किसान नेता से, कि हमको ये बता दीजिए कि इसमें काला क्या है। आप सब कहते हैं काला कानून है। मैंने कहा इंक के अलावा कुछ काला है क्या इसमें? उनका जी हम बात मानते हैं आपकी, लेकिन फिर भी काला है। अब उसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है ना। तो कई लोगों की जो किसान संगठनों के आपस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई थे, किसी कारण से वो लोगों तक, खासकर छोटे किसान का फायदे की बात नहीं सोच रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिया। अखिलेश का अब आप सोचिए कि यहाँ पे ओवैसी का जिक्र क्यों किया गया है। ओवैसी का जिक्र करना है, हिंदू मुस्लिम करना है और ओवैसी को सीधे टारगेट करना है? नहीं, तो वो भी एक किसान है और किसान के तौर पर किसान नेताओं को लेके बोल सकते थे, विपक्षी पार्टी के बारे में बोल सकते थे, लेकिन ओवैसी को बोलना है ताकि इनके बयान को ज़्यादा अहमियत मिल सके और मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा सके कि देखो कृषि कानून वापस हो गए हैं, ओवैसी कितना खुश हो रहा है। ओवैसी मतलब मुस्लिम कितना खुश हो रहा है। अब अगला अपडेट आपके सामने रखते हैं, वो आ रहा है लखनऊ से। कौशल किशोर, जिनका बेटा भी फर्जी मामले में जेल गया है और गोली चलवा रहा था अपने ऊपर, तमाम तरीके के उस पर आरोप लग रहे थे, उसकी पत्नी किस तरीके के गंभीर उस पर आरोप लगा रही थी, उन्हीं कौशल किशोर, इनको मंत्री भी बनाया गया है इस सरकार में। वो कह रहे हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि आर्टिकल 370, भगवा ब्रिगेड की भाषा में बात करूं, धारा 370 के, जबकि धारा कुछ होती नहीं है, अनुच्छेद हिंदी में लिखेंगे आप संविधान के लिए और आर्टिकल इंग्लिश में लिखेंगे। आर्टिकल 370 भी वापस ले लिया जाएगा, जो खत्म कर दिया गया है। वो लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। उनकी भी ज़बानी सुन लीजिए। जनता की डिमांड नहीं है, नेताओं की डिमांड है और वो सोच रहे होंगे कि जैसे किसान का बिल वापस हो गया वैसे वो वापस हो जाएगा। नहीं वापस हो सकता, इसलिए क्योंकि कश्मीर में निश्चित तरीके से जो पहले वहाँ पर तिरंगा नहीं फहरता था, भारत का संविधान नहीं लागू था, अब संविधान लागू है वहाँ पे और पूरे देश में भारत का संविधान कश्मीर सहित अब लागू हो गया है। इसलिए इस बिल को वापस करने की जो मांग कर रहे हैं वो गलतफहमी के शिकार हैं। अब इन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की साहब, धारा 370 तक पहुंच गए। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत कुछ पहुंचे हैं, लेकिन वो खबर मैं आपके सामने अलग से रखूंगा। इन्होंने कई और चीज़ों का और भी जिक्र किया है। इसी तरीके से हरनाथ सिंह ने भी और चीज़ों का जिक्र किया। लेकिन कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि भाजपा के लोग अभी भी कृषि कानूनों के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और किसानों के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कृषि कानून आकर रहेंगे, उनका पुनर्जन्म होके रहेगा। आप बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।